हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं। मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती हैं। स्वप्न की पर्दा निगाहों से हटाती हैं। गिरकर मत हार ऐ मुसाफिर, गिरकर मत हार ऐ मुसाफिर, इंसान को ठोकरें चलना सिखाती हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज का क्लास हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। बस थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आज का जो चैप्टर का है वो पॉइंट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आइए इसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो मित्रों, द्रव्य का वर्गीकरण आपके सामने है कि द्रव्य का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है कि रासायनिक संघटन के आधार पर। तो मित्रों, पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। पहला, आइए इसको लिख लेते हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण है वह है, तो मित्रों आपके सामने है भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संघटन के आधार पर। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं बैक में ले चलूंगा आपको कि पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जो रहा है हमारे देश का प्राचीन काल, वह ऋषि मुनियों का समय रहा है और ऋषि मुनियों ने इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, द्रव्य है, उसको 5 वर्गों में बांटा था और कहा था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। मतलब 5 तत्वों से यह शरीर बना है। पूरे द्रव्य को उन्होंने 5 वर्ग में बांट दिया और बांटने के बाद कहा कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में अंत में यह विलीन हो जाता है। अधम शरीरा कहने का मतलब नाशवान शरीर। तो मित्रों, पुराने जमाने में ऋषि मुनियों ने बांट दिया 5 अवस्थाओं में। आज भौतिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ का या द्रव्य का जो वर्गीकरण है वह 5 वर्गों में वर्गीकरण किया जाएगा। पहला वर्गीकरण है मित्रों ठोस। पदार्थ की जो अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, वह पहली अवस्था है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ये 3 चीज आप पहले से जानते थे। लेकिन चौथी एक अवस्था है पदार्थ की, वह है प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं अवस्था की भी खोज हो चुकी है और वह अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मित्रों, इस तरह से 5 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की भौतिक आधार पर। अब इसके बाद आ जाइए इधर रासायनिक संघटन के आधार पर। तो मित्रों, रासायनिक संघटन के आधार पर द्रव्य जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ या शुद्ध जो द्रव्य होते हैं उसको भी 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आया तत्व और दूसरा आया यौगिक। यह शुद्ध पदार्थ है। और अशुद्ध में कौन आए? तो अशुद्ध में आए मिश्रण, मिक्सचर। अब शुद्ध पदार्थ जो तत्व और यौगिक आए, तो तत्व को भी 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। और जो यौगिक थे उनको 2 वर्गों में बांटा गया। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण और दूसरा हेट्रोजीनियस
मतलब विषमांगी मिश्रण। तो इस तरह से ये रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण हुआ। अब अवस्था के आधार पर जो 5 वर्ग में बांटा गया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मित्रों ठोस पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया, आयनिक, आणविक, सहसंयोजन और धात्विक। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब आया गैस की बारी। तो गैस को मित्रों 2 वर्गों में बांटा गया, एक वास्तविक गैस और एक आइडियल गैस, आदर्श गैस, रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो इस तरह से पूरे पदार्थ का वर्गीकरण हमने आपको बताया। अब आइए इसको बोर्ड पर हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूं। तो मित्रों ये मैंने लिख दिया है द्रव्य का वर्गीकरण पूरी तरह से, कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य का वर्गीकरण है वह है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। अब ठोस पदार्थ को, ठोस जो अवस्था है यह 2 प्रकार का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मित्रों यहाँ पर बात आती है कि ठोस को तो 2 वर्गों में बांट दिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजन क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, मोलेकुलर क्रिस्टल, कोवैलेंट और मेटालिक क्रिस्टल। तो इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हुए। अब यहाँ पर आ जाइए, तो गैस, द्रव का कोई प्रकार नहीं है। गैस का जो प्रकार है वह है, गैस को 2 वर्गों में बांटा गया, आदर्श गैस और वास्तविक गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। उसके बाद ये प्लाज्मा अवस्था और यह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। यह भौतिक अवस्था के आधार पर यह वर्गीकरण है मित्रों। अब इसके बाद यहां पर हम देख ले रासायनिक संगठन के आधार पर, तो 2 वर्गों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर और इम्प्योर। अब शुद्ध पदार्थ में को 2 वर्गों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब मित्रों यहां पर देखिए तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ये तत्व के का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन। अब कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, तो कंपाउंड यौगिक जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद है अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ एक ही होता है, वह है मिश्रण। और मिश्रण जो है, मिक्सचर, यह 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हम लोगों का रहा मैटर का, कि मैटर का यह पूरी तरह से क्लासिफिकेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। तो मित्रों इस तरह से हमने आज ये सीख लिया, जान लिया कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा और कितने वर्गों में इसको बांटा गया, और एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो भौतिक अवस्था के आधार पर यह है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसकी चर्चा हम लोग मित्रों एक एक करके एकदम विस्तारित रूप से करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस ठोस, द्रव, गैस के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और संभव होता है तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।